नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल। काफी समय बाद आज आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ। साथियों, मैंने अनेकों गांव में इन दिनों में मेरे को जाने का अवसर मिला, विशेष रूप से राजस्थान के विभिन्न इलाकों में, और गांव की स्थिति देखी तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण गांव के अंदर इस वक्त है। किसी भी व्यक्ति को बैठ करके जब चर्चा करते हैं तो उसको देश की चिंता तो होती है, देश के बारे में बात भी करते हैं और व्यवस्था के बारे में भी बात करते हैं, परंतु व्यवस्था की बात के बाद व्यवस्था के समाधान की बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। हमारे सबकी बुद्धि के ऊपर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक और जातिगत इतना पर्दा डाला गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। गांव एक कुटुंब की तरह बसे थे जिसमें कोई रिश्तों में जाति का भेद नहीं था। हमारा उद्बोधन जैसे परिवार में होता है, कुटुंब में होता है, वैसे गांव को कुटुंब मान करके आज भी होता है। किसी भी दूसरी जाति धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसको हम उम्र के हिसाब से, दादाजी की उम्र का है तो दादा दादी, पिताजी से बड़ा है तो ताऊ ताई या बड़ा बढ़िया, छोटा है तो काका काकी, बहन है पिता की उम्र की तो बुआ। और दूसरे गांव में जब हम जाते हैं, वहां कोई हमारी बच्ची गांव की मिलती है तो उसके सिर के ऊपर 2 रुपए 5 रुपए रख के और सिर पे हाथ रख के 2 रुपए 5 रुपए उसको दे करके आते हैं और ये कहते हैं हमारी बहन है। शानदार व्यवस्था हमारे गांव की। लेकिन पिछले चंद वर्षों में शायद अग्रणी राजनीतिक लोगों ने सामाजिक चिंतन को छोड़ करके सिर्फ राजनीतिक तौर से काम करना प्रारंभ कर दिया। यह आज उसी का परिणाम है कि द्वेषता, आपस का मनमुटाव, भाईचारे का खात्मा और एकदम विघटन की तरफ हमें धकेल दिया गया। इन सब के पीछे कारण क्या है, इनको जानना नितांत आवश्यक है और इन कारणों के ऊपर मंथन होना नितांत आवश्यक है। हम लोग तो चौधरी चरण सिंह जी के विचारों के अनुरूप कार्य करने वाले लोग हैं। हम राजस्थान प्रदेश में चौधरी कुमारराम आर्य और थार के गांधी दौलत राम जी सारण के विचारों के अनुरूप काम करने वाले लोग हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग हैं, इसलिए हमें देश के विघटन की पीड़ा अत्यंत होती है। धीरे धीरे हमारे गांवों की शिक्षा को खत्म करने की तरफ धकेला जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य देश के साथ किया जा रहा है और इस पर काम करना और इसके ऊपर चर्चा करना नितांत आवश्यक है। लेकिन कहीं न कहीं हम सबसे भूल या गलती हो रही है जिसकी वजह से हम इस काम को आगे बढ़ाने में समर्थ हैं या कर नहीं पा रहे। आज एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि संपन्न वर्ग का व्यक्ति ही सार्वजनिक जीवन में आ सकता है, वही सार्वजनिक जीवन में सभाएं मीटिंगें कर सकता है। ये ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति चाहे वो कितना भी ईमानदार हो, वो सार्वजनिक जीवन में, इस महंगे सार्वजनिक जीवन में काम करने में बेबस है। वो कंटुता में बैठा है, काम करना चाहता है लेकिन उसको काम करने का माहौल नहीं मिल रहा है। जहां जाते हैं हमारे मन के ऊपर जो पर्दा डाला, जो नैरेटिव सेट करा है, उस नैरेटिव का हमारे इन सभी अच्छे लोगों के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। मैं आप सबसे अपील करना चाह रहा हूं कि इन सब हालातों के ऊपर मद्देनजर रख करके हमें काम करने की जरूरत है। बड़ा प्रचार किया जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां यह कहा जा रहा है कि गुंडा राज खत्म कर दिया, और हकीकत जब वहां देखते हैं तो ब्रजभूषण से बड़ा कोई उदाहरण वहां नहीं है। और उससे पहले जो एक केंद्र के मंत्री टोनी जिनको कहते हैं, उनके बेटे ने जिस तरह से किसान आंदोलन में उनको कुचला और थोड़े से दिन उसको अरेस्ट करा, एक नौटंकी दिखाने के लिए अरेस्ट किया, उसके बाद वो आजाद है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं, मंत्री पद से उनका कोई इस्तीफा नहीं। ये उदाहरण है। गुंडे किसके खत्म किए? खुद के गुंडों को तो मठाधीश और वो शासक बना दिया कि उनके लठ के दौर पर और सत्ता पे कब्जा रखो, और दूसरा कोई उनको रोकने की कोशिश करे, उनको गुंडा साबित करके उनका या तो एनकाउंटर करा दिया या उनके खिलाफ साजिश रच के बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे अनेक उदाहरण विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे। क्या
क्या एक पार्टी विशेष रूप से कहूं तो क्या बीजेपी में जाने के बाद जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो प्रामाणिक नहीं है, क्या वो सत्य साबित हो जाएंगे? इस पर विचार करने की जरूरत है। मुझे दुख जब होता है जब गांवों में जाते हैं तो आज जिस बीजेपी सरकार ने किसानों को जड़ मूल से उजाड़ने के लिए 1914 में सरकार बनते ही सबसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का नोटिफिकेशन जारी किया, ऑर्डिनेंस लाए, और वो राज्यसभा से रिजेक्ट हुआ, फिर उसको दोबारा लाए, फिर वो दोबारा रिजेक्ट हुआ और उसके खिलाफ राजस्थान पूरे देश के किसानों के संगठनों ने उसका जोरदार विरोध किया, तब वो वापस हुआ। उसके बाद काले कृषि कानून हमसे छुपे हुए नहीं है, 13 महीने जिस तरह से हमारी पीड़ा सामने आई वो छुपी भी नहीं। ये सबूत है कि किसान वर्ग को उजाड़ने के लिए सरकार काम कर रही है। इस सरकार में बैठे हुए लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि किसानों के पास जमीन कैसे हो गई और उस जमीन को कैसे छीना जाए, ये सारी व्यूह रचना उसी के लिए, उसके रोजगार को खत्म करने के लिए सारी रचनाएं रच दी है। उसके किसान जो भी उत्पादन करता है उसकी कोई भी वस्तु वो उसको बेचने के लिए उसकी स्वयं की कीमत निर्धारित करने का हक नहीं है, खरीदने वाला ही उसकी कीमत निर्धारित करता है। चाहे वो दूध का उत्पादन हो, चाहे पशुधन का उत्पादन हो, चाहे उसका खेती का उत्पादन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे दलहन हो, चाहे अनाज हो, कुछ भी हो, उन सब का भाव जब उसकी फसल आती है तो जमीन पे, और जब उसकी फसल लूट ली जाती है तो आसमान पर। आम देश का आमजन इससे लूट रहा है। इसे देश के लोगों को समझ करके एकजुट होना पड़ेगा। इस एकजुटता के लिए एक ही रास्ता है और वो है गांव के आपस के भाईचारे को जो खत्म किया है राजनीतिक साजिश से रच करके, उस भाईचारे को जिंदा करने के लिए कार्य करना ही इसका रास्ता है, और कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आओ राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ो। हम लोग इस रास्ते पे काम करने वाले लोग हैं। हम लोग चौधरी चरण सिंह जी के विचारों के अनुरूप कार्य करने वाले लोग हैं। हम लोग चौधरी कुमार राम आर्य, थारके गांधी, दौलत राम जी सारण जैसे प्रामाणिक लोगों के पच्चीनों पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करने के मानसिकता के लोग हैं। हम लोग समानता के अधिकार के ऊपर कार्य करने वाले लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि आओ हमारे से जुड़ने के लिए कदम बढ़ाओ, ताकि हम इस राजस्थान प्रदेश को मजबूत करें और देश को मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद।